आईसीआर का एग्जाम हो, चाहे जेट का एग्जाम हो, चाहे किसी भी और स्टेट लेवल का एग्जाम हो, जिसके थ्रू आपने किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल या फिर डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा है कि बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने जा रहे हैं, लेकिन इसका पहले सिलेबस था वो चेंज था, आपको पता है। अब 6 डीन कमेटी के तहत में आपका सिलेबस पूरा पूरा है वो चेंज कर दिया गया है। कुछ नए कोर्स भी ऐड किए गए हैं, जो पुराने कोर्स हैं उनका नाम चेंज हुआ है, तो उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्या सिलेबस है, कंप्लीट डिस्कस आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने अपने मन पसंद के अनुसार देश के किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो अब आपको आगे की जर्नी है वो कैसे तय करनी है, उस जर्नी में पूरा सहयोग आपके साथ में एग्री कैपिटल का रहने वाला है, डोंट वरी। और अब सबसे बड़ा एक अनाउंसमेंट है इस वीडियो में, मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्री कैपिटल का अनाउंसमेंट आज पहली बार इस वीडियो में मतलब आपने सोचा बहुत टाइम से आप एग्री कैपिटल के साथ में हैं, लेकिन सबसे बड़ा अनाउंसमेंट आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, जो आपके 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री में तो काम आएगी, उसके बाद भी आपके साथ में मतलब बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्या अनाउंसमेंट है, वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के लास्ट में एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो ओवरव्यू है बीएससी एग्रीकल्चर सिलेबस जो डिग्री प्रोग्राम है वो समझते हैं। पहले तो डिग्री प्रोग्राम है क्या, उसके बाद में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे मैं मेनली बात करूंगा जो भी बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं फर्स्ट ईयर में, उनके सिलेबस के बारे में। उसके बाद में थ्योरी सिलेबस क्या है, प्रैक्टिकल के कौन कौन से सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल का सिलेबस क्या है, नोट्स पीडीएफ, पूरी चीजें। आज के नोट्स पीडीएफ कहां मिलेगी, कहां से पढ़े, ये भी सर कंफ्यूजन है कि हम नए सिलेबस तो देख लेते हैं, हमें नोट्स कहां मिलेंगे, इनकी क्लासेस कहां मिलेगी, हम कहां से पढ़े, क्या करें, कंप्लीट डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे हो अभी आपने ले लिया है एडमिशन के बाद में आप प्रवेश कर चुके हो फर्स्ट ईयर में। पहले तो मैं समझा देता हूं कि पहले का सिस्टम अलग था, अब का सिस्टम अलग है। कैसे अलग है सर वो बता दीजिए। अलग ये है कि इस बार का आपने मतलब सिस्टम है 16 कमेटी के थ्रू आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया यूजी प्रोग्राम में, और आप सोच रहे हैं मैं 1 साल का बाद में छोड़ना चाहता हूं, कोई भी रीजन है तो उसकी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो 10 वीक का अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल छोड़ने के बाद भी। अगर आप सेकंड ईयर में छोड़ते हो तो आपको यूजी सर्टिफिकेट इन एग्रीकल्चर, ये तो फर्स्ट ईयर में मिलता ही है, ठीक है। सेकंड ईयर में अगर आप छोड़ते हो तो 10 वीक का इंटर्नशिप करने पर आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल का एग्रीकल्चर का डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड ईयर आपको कंटिन्यू करना है, फोर्थ ईयर के बाद में तो सबको पता है कि बीएससी एग्रीकल्चर का डिग्री मिलता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, इसमें अलग क्या है, तो दोस्त इसमें अलग ये है कि पहले जो बच्चे होते थे ना 4 साल के बीच में, वो कभी भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोर्स छोड़ देते तो उसको कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में अब कोर्स छोड़ोगे तो 10 वीक का इंटर्नशिप प्रोग्राम आप करोगे तो आपको यूजी सर्टिफिकेट है वो एग्रीकल्चर का मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप 2 साल बाद में छोड़ोगे तो आपको एग्रीकल्चर का डिप्लोमा मिल जाएगा। कोई भी बच्चे होते हैं कि सर मुझे तो बिजनेस करना है या फिर मुझे खाद बीज की दुकान खोलनी है, तो मैं क्या 4 साल की डिग्री करूं, मैं तो 2 साल का डिप्लोमा लेके कर सकता हूं। बिल्कुल ये सिस्टम अब से आपका फॉलो है, जो आपके न्यू डिग्री प्रोग्राम में जो बीएससी एग्रीकल्चर का न्यू प्रोग्राम है उसमें इन्वॉल्व है। अब काफी बच्चे हैं वो हॉर्टिकल्चर के, काफी बच्चे फॉरेस्ट्री के या फिर आईसीआर के किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है। आईसीआर के 12 कोर्स में ये वीडियो जैसा आपको मिला है वैसे के वैसे आपको सारे वीडियो भी दोस्त मिलने वाले हैं, डोंट वरी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जिट ऑप्शन कि हम बाहर कहां से निकल सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई है कि आप फर्स्ट ईयर में बाहर निकलोगे 10 वीक की इंटर्नशिप के साथ में, मतलब फर्स्ट ईयर के साथ में कॉलेज छोड़ोगे तो आपको यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप सेकंड ईयर के साथ में कॉलेज छोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 वीक का इंटर्नशिप करने के बाद में सेकंड ईयर के साथ में आपको डिप्लोमा प्रोग्राम मिलेगा। और थर्ड ऑप्शन है आप बीएससी एग्रीकल्चर करोगे तो आपको 4 ईयर की डिग्री प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। ये तो आपके एग्जिट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं सर सिलेबस में क्या बदलाव है, क्या इनका नया सिलेबस है। उनसे पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर देता हूं। एग्री कैपिटल आपके मेंटरशिप में, आपके काउंसलिंग में, इंफॉर्मेशन में तो हेल्प करता ही था, लेकिन अब आपका एग्री कैपिटल एक आपके लिए बहुत
बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा है, वो अनाउंसमेंट यहां कर दूं कि एग्री कैपिटल ने अपना एप्लीकेशन है वो लॉन्च कर दिया है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मिलने वाला क्या है? तो इसमें सबसे पहले तो आपके जो भी छोटे बड़े भाई लोग हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हो, पहले मैं अनाउंसमेंट के बारे में बता देता हूं, फिर हम सारे कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्त अनाउंसमेंट बताना बहुत जरूरी है। ये सारे कोर्स के नोट्स आपको वही मिलने वाले हैं। कहां मिलने वाले सर? ये चीज भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी या रात कह सकते हो, एडमिशन लेने के बाद में बच्चे हमेशा ढूंढते हैं अच्छे नोट्स कहां पढ़े, ये भी अब मिलेंगे। इसमें एग्री कैपिटल में कोर्स में इस बार आपका बीएससी एग्रीकल्चर की पूरी आपको एकदम सिस्टमेटिक ढंग से नोट्स मिलेंगे। अब काफी बच्चे ऐसे हैं, सर हमें क्लासेस भी प्रोवाइड करवानी है, तो क्लासेज अगर एग्री कैपिटल प्रोवाइड करवाएगा तो वो भी अगर आप लोग उसी समय प्रोवाइड करवाएगा जब आप लोगों का डिमांड होगा। आप लोग बोलेंगे सर हम इस कॉलेज में ऐसे वैसे कॉलेज में हैं, हमें बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेज चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा जो अनाउंसमेंट है वो है आपको कंप्लीट नोट्स है वो बीएससी एग्रीकल्चर के जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो फ्री में मिलने वाले हैं। फ्री में कहां मिलेगा? आपको करना क्या है, एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट नोट्स लिख के एक कोर्स आएगा, उस कोर्स में जाना है, ठीक है। वो आपका कोर्स है वो फ्री में रहेगा, ठीक है। उसमें जाके आप परचेज कर सकते हो, जिन लोगों को नीड होगा वो वहां से जाके इनमें पढ़ सकते हैं क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं वो आपको वहां मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बीएससी के बाद में सोच रहे हैं एमएससी करना, तो इस साल हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे सिर्फ एमएससी के लिए। और जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, आपको पता है टेस्ट की क्या वैल्यू होती है, आपने आईसीआर का एग्जाम दिया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब एग्जाम का एग्जाम दिया था, उसके लिए आपको क्या टेस्ट आप लगाते थे, उसके लिए एग्री कैपिटल ने ये सारे अनाउंसमेंट कर दिए हैं कि टेस्ट सीरीज आपको सबके मिलने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेट सीयूटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आईसीआर पीजी की तैयारी करने जा रहे हो, तो आपको टेस्ट सीरीज सब सब्जेक्ट की मिलने वाली है। अब बीएससी एग्रीकल्चर के नोट्स कंप्लीट आपको एग्री कैपिटल के ऑनलाइन एप्लीकेशन पे मिलेगा। सर ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करें? आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल के ऐप का लिंक मेंशन है, वो जाकर डाउनलोड करके आप एग्री कैपिटल के साथ में जुड़ के बहुत अच्छा कंटेंट सारी चीजें पढ़ के एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको पूरे नोट्स मिलेंगे, अलग अलग फोल्डर होंगे, एक एक सब्जेक्ट के नोट्स पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज वहां पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस। सर पहले सिलेबस से पहले कोर्स बता दीजिए कौन से हैं। तो कोर्स आपके टोटल 11 कोर्स रहने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन सा? सर दीक्षा आरंभ, इसको पढ़ने की जरूरत, कौन कौन से कोर्स पढ़ने की जरूरत है वो भी बता दूंगा। ये आपका क्या है, एक वीक का नॉन ग्रेजुएट एक इंटर्नशिप भी मान सकते हो, या फिर कॉलेज का इंडक्शन आपने सुना होगा, इंडक्शन मान सकते हो, यानी कि आपको बताएंगे आगे एग्रीकल्चर में फ्यूचर क्या है, आपने एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया, कौन कौन से कोर्स होते हैं, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें हैं वो आपका दीक्षा आरंभ में आपको बताया जाएगा। इंडक्शन और फाउंडेशन कोर्स कह सकते हैं इसको आप, ठीक है, जिसके नंबर आपके मार्कशीट में नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद में 2 कोर्स इन्होंने इस बार नए लॉन्च किए हैं, वो है स्किल इनहेंसमेंट के कोर्स। स्किल इनहेंसमेंट के कोर्स में आगे आपको समझा भी दूंगा। बेसिकली ये जो कोर्स है वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा, यूनिवर्सिटी आपको कैसे करवाएगी। मेनली इनमें सारी चीजें आपको इंटर्नशिप के बारे में, आगे आप बिजनेस करोगे उसके बारे में, एग्रीकल्चर में क्या क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी जो इनहेंसमेंट कोर्स आपको स्किल, अपने स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हो, क्या सोच सकते हो, ये आपके 2 लिखा है। पहले तो सर ये बता दी कि यहाँ 0+2 का क्या मतलब है। 0+2 का मतलब होता है कि अगर आपका एक वीक में 2 दिन क्लास चलेगा तो 0 का मतलब होता है, ये पहले लिखा होता ना, यहां मतलब होगा थ्योरी क्लास नहीं चलेगा, ये 2 का मतलब है पूरा प्रैक्टिकल। अब किसी का 2+0 लिखा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 2 दिन आपका थ्योरी चलने वाला है, इस कोर्स का प्रैक्टिकल नहीं होगा। किसी के आगे लिखा 1+1, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब एक थ्योरी का क्लास चलेगा, एक आपका प्रैक्टिकल का क्लास चलेगा, ये इसका मतलब होता है। ये चीज आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है सर। उसके बाद में स्किल इनहेंसमेंट के बाद में अगला कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल का। किसी के साथ में कैसे बातचीत करनी चाहिए, ग्रुप डिस्कस कैसे होता है, ठीक है, किसी से
पर्सनल बात कैसे करते हैं, अपने लोगों के सामने आप बोल नहीं सकते, उसमें कैसे बोलना है, क्या करना है। तो इसमें एक दिन तो आपको सारी चीजें थ्योरी पढ़ाई जाएगी, एक दिन प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, या कोई प्रेजेंटेशन आपको दे देगा कि इस प्रेजेंटेशन को लोगों को समझाना है। तो ये चीजें होती है इसमें। उसके बाद में इस बार एक नया कोर्स ऐड किया स्टार्ट, हालांकि कोर्स ये पहले भी होता था लेकिन बाद में होता था, इस बार इन्होंने फर्स्ट ईयर से ऐड किया, फर्स्ट सेमेस्टर से, फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इसमें आप है ना, जो आपने पढ़ा होगा मिश्रित खेती के बारे में, जैसे कि एग्रीकल्चर के साथ में आप पशुपालन भी कर सकते हो, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ में लाइव स्टॉक है, फिशरीज है, ठीक है। उसके साथ में आप सेरिकल्चर वगैरह ये सारी चीजें हैं वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें 2 दिन आपकी थ्योरी क्लास, 1 दिन प्रैक्टिकल क्लास है, 3 क्रेडिट का कोर्स है। ये जो क्रेडिट हावर होते हैं ना, ये आपके नंबर बनाते हैं पूरे, जैसे कि जितने ज्यादा क्रेडिट हावर का कोर्स है वो आपको उतना ही ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि उसके नंबर ज्यादा जुड़ते हैं। अब क्रेडिट हावर के सिस्टम को मैं एक अलग वीडियो में समझा दूंगा, सीजीपीए कैसे बनता है, ओजीपीए कैसे बनता है, क्या ओजीपीए का रोल होता है, क्या सीजीपीए का रोल होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के ये सारी चीजें आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में अगला कोर्स आता है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, दो क्रेडिट का कोर्स है, जिसमें अंदर आपका 2 दिन आपका थ्योरी क्लास लगेगा, प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद में एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, 3 क्रेडिट का कोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोर्स है वो 3 तो ये है। चौथा कोर्स आपका है वो फार्मिंग वाला है। उसके बाद में रूरल सोशियोलॉजी 5, ठीक है। 6 कम्युनिकेशन स्किल को 6 कोर्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में मैथमेटिक्स, जो बच्चे बायो से हैं उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा, मतलब नीड बेस्ड के अनुसार, ठीक है। और जो बायो से हैं उनको मैथ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है, कॉलेज वाले आपको कैसे सिस्टम फॉलो करते हैं, और हो सकता है कॉलेज वालों के पास में एडिशनल कोई कोर्स चलते हैं तो वो भी कोर्स कॉलेज वाले आपके साथ में ऐड कर सकते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटियों में ये कोर्स है वो फॉलो हो गया है, और जिन यूनिवर्सिटियों में नहीं हुआ है उन यूनिवर्सिटियों में अगली साल से हो जाएगा, लेकिन 95% यूनिवर्सिटी में ये कोर्स इस बार से लागू हो चुका है दोस्त, ठीक है। इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स है वो 1 क्रेडिट का कोर्स है, नॉन ग्रेडियल कोर्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर इनका सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस बता दो। हालांकि ज्यादा एक्सप्लेन इस वीडियो में डिटेल सिलेबस में नहीं करूंगा, एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, एग्रोनॉमी के कौन से चैप्टर है उनमें समझाऊंगा। इसमें आपको पूरा ओवरव्यू बता देता हूं सिलेबस क्या है। और हाँ, ये सिलेबस वाली पूरी की पूरी पीडीएफ है वो आपको कहां मिलेगी, एग्री कैपिटल के ऐप पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। एग्री कैपिटल हमेशा आपके लिए कृषि में नया नया नवाचार करता ही आएगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपका प्यार स्नेह हमेशा एग्री कैपिटल के साथ में बनाए रखें। एग्री कैपिटल बेटर टू बेटर जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के साथ में मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में होगा वो हम करके लेके आने के लिए आपके लिए तैयार है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की दोस्त मैं बात करूं तो इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है, देखो पहले तो दीक्षारंभ में ये सिलेबस आपको दे रखा है कि हमें क्यों पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है हम ये कोर्स क्या पढ़ते हैं, इसमें कौन कौन से टॉपिक है ये सारे इनमें दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला कोर्स आता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में देख सकते हो आपको ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद में आप ये सारे कोर्स देख सकते हो कि क्या क्यों पढ़ते हैं कम्युनिकेशन, ओरल है, रिटन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए कोर्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरी में आपके ये चैप्टर है वो दे रखे हैं, इस चैप्टरों को आपको पढ़ना है। अब इसको जितने भी ये चैप्टर है ना, चैप्टर वाइज नोट्स आपको एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप आज वीडियो देख रहे हो तो आज तो शायद अभी हमने एप्लीकेशन जस्ट लॉन्च किया ही है, ठीक है। तो आपके आने वाले 8 से 10 दिन में तो कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हम, ऐसा नहीं है कि आज नहीं करें, आज एग्रोनॉमी का हो गया, कल हॉर्टिकल्चर के नोट्स अपलोड कर देंगे। धीरे धीरे आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर पूरे आपको नोट्स है वो एग्री कैपिटल के आपके इस ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सर प्रैक्टिकल में क्या सिलेबस है। तो प्रैक्टिकल में ये लिसनिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, ठीक है, माइक्रो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद में फीडबैक है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद में फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर अबाउट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इन एग्रीकल्चर। मतलब एग्रीकल्चर स्टूडेंट को अवेयर करना होता है कि खेती करने के साथ साथ में हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीजें इनमें दे रखी, तो सिलेबस देख लेते हैं। थ्योरी में आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो सारे मैंने यहाँ मेंशन किए इनके नोट्स मैंने आपको बता दिए कहां मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में ये प्रैक्टिकल का ये सिलेबस है। प्रैक्टिकल में आपको जो प्रैक्टिकल कॉलेज मास्टर होगा वो बता देगा आराम से, ठीक है। उसके बाद में रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का कोर्स भी आपका यहाँ पे मेंशन है। क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड नॉलेज ऑन कॉन्सेप्ट एंड
इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड रूरल सोशियोलॉजी एज वेल एज द रिलेशनशिप विद एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के साथ में रिलेशनशिप कैसे बिठाना है, बाहर जाओगे तो फार्मर्स को कैसे समझाना है, उसके बारे में है। ठीक है, ये आपके थ्योरी के सब्जेक्ट दे रखे हैं, ये सारे के सारे थ्योरी में इतने आपके ये चैप्टर है इसमें एक्सटेंशन में। ये आपका, क्योंकि आपको पता है ये 2+0 क्रेडिट का कोर्स था। 2+0 का मतलब होता है इसमें प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है, ओनली थ्योरी क्लास पढ़ने के लिए जाना है। थ्योरी के लिए ये सारे चैप्टर आपके यहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी में क्या पढ़ना? ऑब्जेक्टिव टू इम्पार्ट ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल नॉलेज ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, उसमें ये आपके टोटल यूनिट रहने वाले हैं, इसमें आपको ये यूनिट देखना है। इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एक एक सब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको नीड है तो बोल देना सर सब्जेक्ट वाइज डिटेल में वीडियो बनाना, तो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। ये चीज ध्यान रखना। सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर सब्जेक्ट वाइज हमें पूरा सिलेबस समझा दीजिए एक एक वीडियो में, तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बाकी ये सारा आपको कहां पे मिल जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल में आपकी ये देखो, ये विजिट देख सकते हो, ये सारा सिलेबस आपको यहाँ पे दे रखा है। ये प्रैक्टिकल में आपको करना है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। जिसका पीडीएफ है वो आपको एग्री कैपिटल के आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे आपको जाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आपके नंबर ईमेल वगैरह डालनी है। डालने के बाद में आपको क्या करना है, वहां बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्सेज में जाना है और बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स मिलेगा वहां आपको सारी चीजें मिलने वाली है। उसके बाद में बात करता हूं फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी हॉर्टिकल्चर। फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपको ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें हैं वो पढ़नी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो ये ऑब्जेक्टिव है, क्यों पढ़ते हैं हम हॉर्टिकल्चर। उसके बाद में थ्योरी में आपका हॉर्टिकल्चर में डिफरेंट ब्रांचेज है उनको पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर में स्कोप क्या है, हॉर्टिकल्चर का बॉटनिकल क्लासिफिकेशन क्या है, सॉइल एंड क्लास जो आपका क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है उनका बारे में पढ़ना है। प्रोपोगेशन मेथड के बारे में पढ़ना है। ऑर्चर्ड कैसे स्टेसमेंट करते हैं, ऑर्चर्ड का स्ट्रेस प्लेसमेंट के बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपके डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लावर्स वगैरह उनके बारे में पढ़ना है। प्रैक्टिकल में आपके ये डिफरेंट टाइप के यूनिट दे रखा है, इनके ऊपर आपको प्रैक्टिकल है वो करने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है एनसीसी और एनएसएस। इनमें से आपको मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपको एनसीसी ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, एनसीसी आपके लिए बेटर रहेगा। इसमें सारी चीजें दे रखी है। एनसीसी के बारे में आपको क्या करना है, अगर इसमें डिटेल में जाना तो डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा। बट आप एनसीसी एनएसएस जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसको आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। लेकिन एनसीसी आपके लिए हर जो डिफेंस के एग्जाम होते हैं उनके लिए आपके बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए एनसीसी जहां पे भी अवेलेबल है वहां आपको एनसीसी ज्वाइन करना है। इनके 2 कोर्स है। ठीक है, ये बता दिया आपको। उसके बाद में आपको इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन पढ़ना है। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की वो पढ़नी है। उसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल डिफरेंशिएशन है वो पढ़ना है। सॉरी जो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो पढ़ना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन के बाद में आपका इंटीग्रेशन कैलकुलेशन है वो पढ़ना है। एरिया अंडर उसके बारे में सिंपल के बारे में मैथमेटिकल मॉडल। अब देखो लास्ट ईयर की इन्होंने हमने क्लासेज है इन सब की अवेलेबल करवाई है। अगर आपको नीड है तो इस बार हम सारी क्लासेज है वो फिर से इनकी अवेलेबल आपको करवा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगला कोर्स है वो स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है। स्किल इनहेंसमेंट कोर्स में जो आपको मैंने बताया था स्किल इनहेंसमेंट का 2 कोर्स था स्किल इनहेंसमेंट फर्स्ट और सेकंड। इसमें आपकी मेनली स्किल डेवलपमेंट करने के लिए कोर्स पढ़ाए जाएंगे। ये आपके मेनली इस बार हर सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये जितना भी जो सिलेबस था वो मैंने बता दिया। अब कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए ये बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये सारी बुक भी मेंशन की है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के लिए आप सॉफ्ट स्किल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का जो टाटा एमसी ग्रो का और हिल का बुक आता है वो आप परचेज कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज सुधा पब्लिकेशन का एक बुक आता है वो आप कम्युनिकेशन स्किल के लिए परचेज कर सकते हो। फार्मिंग बेस्ड लाइफ सिस्टम के लिए आप ऐसा रेडी बुक को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जिसमें फार्मिंग सिस्टम और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो टॉपिक दे रखे हैं वहां से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद रूरल सोशियोलॉजी में आप जीएल रे का बुक है वो एक्सटेंशन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के लिए फॉलो कर सकते हो। या फिर आप संधू एएस का टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन का फॉलो कर सकते हो। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के लिए आप एसआर रेड्डी का या फिर आपका
रेड्डी एंड रेड्डी का बुक भी आप फॉलो कर सकते हो, जो आपका कल्याणी पब्लिकेशन का है। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी करके बुक आता है एसआर रेड्डी का, प्रिंसिपल ऑफ एसआर रेड्डी का बुक आता है प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी करके, ठीक है। वो बुक आप खरीद सकते हो, हालांकि कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप किसी जेआरएफ के एग्जाम की तैयारी करो तो बुक खरीदो, वरना हम जो एप्लीकेशन में आपको कंटेंट देंगे वहां आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, बुक के 700-800 रुपए दोगे, कॉलेज में इतनी ज्यादा बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आप, मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं, हम जो एप्लीकेशन में चीजें देंगे ना, वो अगर आप सारे पढ़ के चले गए ना, तो आपके 8+ सीजीपीए है वो 100% बन जाएंगे। 8 से नीचे किसी, और जो नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो भी 7 सीजीपीए तक पहुंच जाएगा। इतना अच्छा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, गारंटी के साथ में कह सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो एग्री कैपिटल आपके साथ में है। हॉर्टिकल्चर के लिए आप है वो जितेंद्र सिंह का बुक परचेज कर सकते हो। फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस के लिए आप डीके दास का बुक है वो खरीद सकते हो, वो आपके लिए बेटर बुक है, ठीक है। और सॉइल फर्टिलिटी के लिए आपका एक बुक आता है एसएस सिंह का, जो कल्याणी पब्लिकेशन का है, वो बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब बुक में आप क्या करोगे, 4 से 5,000 रुपए, या फिर एटलीस्ट सारी बुक खरीदोगे तो 3,000 रुपए तक तो आपका चार्ज लग ही जाएगा। क्यों 3,000 रुपए देना है भाई, ठीक है। एग्री कैपिटल आपको सारा कंटेंट दे रहा है, एक एक बुक के बेस पे भी आपको कंटेंट दे देगा, डोंट वरी, कोई भी बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद में नोट्स पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है दोस्त, एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप सर कहां से डाउनलोड करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन का, जाके डाउनलोड करें, और फ्री स्टडी मटेरियल फोल्डर भी आपको मिल जाएगा, वहां पे भी मिल जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक कोर्स का फॉर्मेट लॉन्च किया है ताकि हमें सारी चीजें डालने में कोई भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसके लिए आपके लिए वो आपको बीएससी ऐसा लिखा आएगा, बीएससी एग्रीकल्चर ऑल क्लासेस, ठीक है, ऑल क्लासेस एंड नोट्स करके ऐसा लिखा आएगा। वहां पे जाके आपको वो कोर्स देखोगे तो वहां आपको सारी चीजें हैं वो मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने ये पूरा वीडियो देखा है। एग्री कैपिटल के साथ में इससे ही बने रहे। बाकी कोई भी क्वेरी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। किसी भी वीडियो को, बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले लिया, किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।